बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पाकिस्तानी कंपनी की जो आपके घर की विंडो से लेकर हॉस्पिटल की मेडिसिन बोतल तक हर जगह मौजूद है। ये कंपनी है गनी गिलास लिमिटेड। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कंपनी का वाकई स्ट्रॉन्ग बिजनेस है? इसका प्रॉफिट स्टेबल है या रिस्की? और क्या ये पीएसएक्स की अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है? आज की वीडियो में हम इस कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल ब्रेकडाउन करेंगे। रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, रिस्क और फ्यूचर आउटलुक। गनी गिलास लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स पर लिस्टेड एक लीडिंग गिलास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी 1992 में इस्टेब्लिश हुई और आज पाकिस्तान की टॉप ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। इसका हेड ऑफिस लाहौर में है। कंपनी का काम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस बनाना है। फ्लोट ग्लासेस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए, ग्लास कंटेनर मेडिसिन बोतल्स और फूड जार्स के लिए, और बेवरेज बोतल्स और इंडस्ट्रियल ग्लास प्रोडक्ट्स बनाना है। यानी आप समझ सकते हैं कि ग्लास की आलमोस्ट हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। बिजनेस मॉडल। गनी ग्लास का बिजनेस मॉडल 3 मेन स्ट्रीम पर बेस्ड है: डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स और इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन। डोमेस्टिक सेल्स यानी पाकिस्तान के अंदर लोकल कंपनीज़ को की जाने वाली सेल्स, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, बेवरेज कंपनीज़। एक्सपोर्ट सेल्स में आते हैं, कंपनी अपना ग्लास एक्सपोर्ट भी करती है जो फॉरेन करेंसी जनरेट करती है, इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। और थर्ड पे है इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर को डायरेक्ट सप्लाई किया जाता है। सिंपल लफ्ज़ों में, कंपनी अपना रॉ मटेरियल लेती है, गिलास बनाती है एंड देन इंडस्ट्रीज़ को सेल करती है और प्रॉफिट कमाती है। रेवेन्यू परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू की। लास्ट 5 सालों में ग्रोथ कुछ इस तरह रही। 2021 में 21 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस कमाए। उसके बाद 2022 में 30 बिलियन एंड 2023 में 41 बिलियन, 2024 में 47 बिलियन विच इज़ हाईएस्ट एंड 2025 में 45 बिलियन आर स्लाइटली लो। बट ऑब्जर्वेशन मेरी ये कहती है कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो करता है, लेकिन 2025 में थोड़ी सी डिक्लाइन आई है। इसका मतलब डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कॉस्ट प्रेशर और इकोनॉमी स्लो डाउन का इम्पैक्ट नज़र आया है। प्रॉफिट एनालिसिस। 2025 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप्रोक्स 5.9 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस था। रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। इसका मतलब गनी गिलास का बिजनेस मॉडल स्टेबल तो है, लेकिन मार्जिन प्रेशर में है। एक्सपेंसेस ब्रेकडाउन करें तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एनर्जी इंटेंसिव होता है। गनी गिलास के मेजर एक्सपेंसेस जैसे गैस, ये सबसे बड़ा कॉस्टली और एक्सपेंसेस होता है। इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल में सिलिका सैंड, केमिकल और एक्सेट्रा आता है। लेबर कोस्ट, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस कोस्ट, जिसमें लोन का इंटरेस्ट और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल बात, अगर गैस और इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाए तो प्रॉफिट डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। इनका प्रॉफिट अप और डाउन क्यों होता है? गनी गिलास का प्रॉफिट स्टेबल नहीं रहता क्योंकि एनर्जी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्लो या फास्ट होते रहते हैं, करेंसी फ्लक्चुएशन इम्पैक्ट करती है इंपोर्ट्स को। डिमांड फार्मास्यूटिकल और एक्सपोर्ट सेक्टर से डिपेंड करती है। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं, ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इन ग्लास इंडस्ट्री है। मल्टीपल सेक्टर्स में इनके कस्टमर हैं और एक्सपोर्ट मार्केट प्रेजेंस है इनकी। लॉन्ग ऑपरेशनल हिस्ट्री भी है, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी हर साल है। अगर मैं वीकनेस की बात करूं, हाई एनर्जी डिपेंडेंसी है, मार्जिन प्रेशर सेंसिटिव हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इनके बिजनेस पे, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस इनके हैं, ये इनकी वीकनेस है। अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में समझाऊं तो गनी गिलास एक स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करती है, लेकिन इसका प्रॉफिट एनर्जी प्राइसेस और इकोनॉमी पर बहुत डिपेंड करता है। रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है और कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन वोलाटिलिटी एग्जिस्ट करती है। और बाकी अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए गनी गिलास लिमिटेड पर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और इसकी सेकंड पार्ट में मैं और एनालिसिस बताऊंगा आपको, डेटा एनालिसिस और इसके बैलेंस शीट, कैश फ्लो और बहुत सारी चीज़ें जो इस कंपनी के रिलेटेड होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। आप एंड तक आएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।